आते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर, क्या दिया है, एक जीरो दिया है a माइनस बी, एक दिया है a, एक दिया है a प्लस बी। तो कहना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b निकालनी है आपको। ठीक है, तो हमको क्या बताया यहाँ पे, दिस इज योर दिया है, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर गामा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम सम ऑफ द रूट का लगा लेते हैं फॉर्मूला। सम ऑफ द रूट क्या होता है बेटा, सम ऑफ द रूट होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कितना होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहां से बताओ, यहां से आप पहले मेरे को बताओ ए बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो आप बोलोगे ए की वैल्यू आ रही है सर ए 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1। ये आ गया। अब क्या करना है, सम ऑफ द रूट निकालना है। तो सम ऑफ द रूट देखो, ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, ए की वैल्यू आप बोलोगे सर ए था ए माइनस बी। ठीक है, प्लस बी कितना था ए, और ये इतना था मेरे पास ए प्लस बी, माइनस बी अपॉन ए। तो क्या लगा, माइनस बी की वैल्यू -3 अपॉन ए हो गया 1। ओपन कर लो ब्रैकेट, ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा 3। अब देखो b से b कैंसिल, तो कितना आ गया 3a इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 3/3 विच इज 1। तो एक आंसर निकल गया, a की वैल्यू 1। तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, या तो a हो सकता है या तो c हो सकता है। अब लेकिन कौन सा हो सकता है, इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, b का करेक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। एक तो होता है अल्फा बीटा गामा का सम का फॉर्मूला हो गया। एक क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे आते हैं। एक क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है बेटा, -d/a, ये होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दी है बेटा आपके पास, यहाँ पे दी है a माइनस बी, इंटू क्या करना पड़ेगा आपको बेटा a, और यहाँ पे करना पड़ेगा a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू कितनी थी 1, तो -1 अपॉन a 1, तो ये तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू तो कितनी आ गई बेटा 1, तो यहाँ हो जाएगी 1 माइनस बी, a की वैल्यू 1 करोगे 1 इंटू समथिंग 1, और ये हो जाएगी 1 प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -1। अब बोलोगे सर a माइनस बी और a प्लस बी इंटू कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। माइनस बी स्क्वायर यहीं रहने दो, चला गया -1 कितना हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर, -1 कितना हो जाएगा बेटा -2, और यहाँ माइनस का बी स्क्वायर था, माइनस से माइनस कट गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। सो बी की वैल्यू कितनी जाएगी, रूट लगा दो 2, और यहाँ पे मैंने बताया था प्लस और माइनस। क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट निकलेंगे बेटा 3, एक था 1, ठीक है, एक हो जाएगा +√2 एक -√2। तो मेरे को क्या करना था, यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी थी, तो b की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू 2 आई, +√2 -√2। मेरे पास ऑप्शन में कौन सा है बेटा, ओनली +√2, तो c इज योर करेक्ट आंसर। आया समझ में। तो एक मैंने क्या किया, एक मैंने यूज किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का विच इज -b/a, एक मैंने फॉर्मूला यूज किया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी था, वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग 1 and 2 एज सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ऐसा बोल रहा था। तो इसके देखिए, इसके दो तरीके हैं, एक तो हिट एंड ट्राई से कर सकते हो, एक तो फार्मूला मेथड से। मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, सम ऑफ दी जीरोस, मतलब क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1, ठीक है, एंड अगला बोला प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना दिया है 2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए जब सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिए हों तो एक फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या होता है, एक होता है x² माइनस
सम ऑफ द रूट, मतलब सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या? अगर सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दिए हैं तो क्या करना बेटा? ये फार्मूला होता है। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा? माइनस, यहाँ पे 1 थी, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये कौन सा आंसर है बताओ बेटा आपको? एक्स स्क्वायर माइनस बी। इसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में, है ना। अगर 1 एंड 2 दिया तो आंसर आपका ये आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि अल्फा देखो ना, आपको सम ऑफ द जीरो दिया यहाँ पे 1 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया बेटा यहाँ पे 2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है यहाँ पे, ये होता माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा लग दिया मैंने -1 और अल्फा इंटू बीटा 2। ये आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और दूसरा तरीका भी अपन यहाँ पे देख सकते हैं, कैसे करेंगे? यहाँ पे आप यहाँ पे रखो वैल्यू, आप यहाँ पे रखो, ये कौन से, नहीं आंसर तो ऐसे ही आएगा, ये वाले सही है ना। ठीक है, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों वैल्यू दी हुई है, ये फार्मूला होता है, हमने पुट किया, आंसर आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इन दोनों में से एक माइनस गलती हो गई। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे गिवन दैट, क्या दिया है? गिवन दिया है हम लोगों को, क्या दिया हुआ है? दैट 1 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इनमें से क्या है? 1 एक इन पॉलिनोमियल का गिवन जीरो दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, मतलब x की वैल्यू एक 1 है, व्हाट आर दी अदर जीरो, और कौन से जीरो होंगे ये निकालना है आपको। तो क्या करोगे बेटा? यहाँ पे मैं करूंगा, यहाँ पे आप देखो, अगर क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि ये सब जीरोज हैं, ये सब जीरोज हैं। जीरो से मतलब क्या? अगर मैं पॉलिनोमियल में ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरोस। जीरोस की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, जो वैल्यू मैं यहाँ x की वो वैल्यू जो यहाँ पुट कर दूं पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल का आंसर कितना जाए? 0। ठीक है, तो मैं हिट एंड ट्राई से कर लेता हूं, यहां करता हूं। देखो मेरे पास क्या दिया? पी एक्स 7x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6, ये दिया हुआ है। रखो p की वैल्यू, तो रखो p एट 3 रखो, कितना आएगा? 7 3 आप बोलोगे तो 21 आएगा, माइनस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 और माइनस 6। देखो आंसर 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, ये नॉन जीरो आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या करना था मेरे को, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 वाले आंसर तो होंगे नहीं, जहां जहां 3 लिखा वो तो होगा नहीं, क्योंकि 3 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। ठीक है, अब चलो मैं यहाँ पे, अब ये दो ऑप्शन तो रख गए, 2 रख के देखता हूँ। 2 रखो, p एट 2, मतलब जहां जहां x देखे वहां 2 रख दो। तो 7 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब माइनस 6 करो, 7 2 जा 14 माइनस 8 माइनस 6 करो, ये 14, ये आ जाएगा 0। तो 2, एक आंसर तो 2 हो गया। ठीक है, अगला रख के देखता हूँ बेटा, p एट 6, p एट 6 रख के देख लो, रखो 7 6 जा 7 इंटू 6 माइनस 6 का क्यूब माइनस 6 करो, 7 6 जा 42 माइनस 2 1 6 और माइनस 6, ये भी नॉन जीरो आ रहा है, आंसर 0 तो नहीं आ रहा। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो बच्चा कौन सा आपका? डी का थर्ड। और आप चाहो तो वैल्यू पुट कर देख लो, 2 तो आपका हो ही गया, एक आप रख लो यहाँ पे p एट -3 रखो, p एट -3 करो पुट, 7 इंटू -3 माइनस -3 का क्यूब और यहाँ पे -6 करो, 7 3 जा माइनस का 21, देखो -3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? प्लस 27 माइनस 6 कट जाएंगे, तो कितना है? एक आंसर आएगा मेरे पास यहाँ पे। फाइनल आंसर क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे? डी -3 एंड 2। तो अगर MCQ आए तो आप इससे ऐसे क्या वैल्यू रख के देख सकते हो, जिसमें आंसर कितना आ जाएगा? 0 जाएगा,
दीज आर दी जीरोस ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? तो आंसर दी इज योर करेक्ट आंसर। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? पी एक्स, पी एक्स दिया हुआ मेरे पास, क्या? एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर, सॉरी एक्स की पावर 64 माइनस वन, मेरे को पी एक्स दिया हुआ है एक्स की पावर 64 माइनस वन, इज नॉट डिविजल बाई, मतलब समझ रहा है? डिवीज अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? जीरो। अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो मतलब क्या बोलेंगे? कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। एक तो ऑप्शन ये है कि आप क्या करो, इसको लिखो और इन सब पॉलिनोमियल से डिवाइड करो। जहां पे रिमाइंडर जीरो आ रहा है वो हो जाएगा हमारा, जहां पे रिमाइंडर जीरो आ रहा है वो बोलेंगे कंप्लीटली डिवाइड हो गया, जहां पे रिमाइंडर जीरो के अलावा कुछ भी आ रहा है अदर देन जीरो तो हम बोलेंगे कंप्लीटली नॉट डिविजिबल। ठीक है, और एक और इसमें एक और ट्रिक कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, आप बताइए, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ? तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी, अगर इससे करोगे तो आपका ये टाइम बच जाएगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब अगर पावर इवन है और बीच में माइनस लगा तो क्या हो जाएगा? पावर का हाफ हो जाएगा। जैसे पावर यहाँ पे टू है तो वन, और प्लस में लिख जाएगा और माइनस में लिख जाएगा। आया समझ में? जैसे एक और देखो आप, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे लिखा है ए क्यूब, नहीं ए क्यूब तो ऑड हो जाएगा, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, तो आपका आंसर क्या चाहिए सर? देखो, एक बार प्लस में लिखूंगा, एक बार माइनस में लिखूंगा। ठीक है, तो आप एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में, लेकिन पावर क्या करना पड़ेगा बेटा आपको? हाफ, 6 से तो क्या जाएगा? 3, तो इसका आंसर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। आया समझ में? अगर ये फॉर्मूला आपसे बन गया निकालते तो आप इसको कर सकते हो, मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, ये बन गया फैक्टर, फैक्टर मतलब इससे डिवाइड ये कंप्लीटली हो जाएगा। तो हमारे पास क्या दिया यहाँ पे? हमारे पास देखते हैं P ऑफ x दिया हुआ मेरे पास x की पावर 64 माइनस वन, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कैसे करोगे बेटा? देखो, इसमें लगाओगे x की पावर 64 है तो इसको लिख दो 1 की पावर 64। तो अब यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा बेटा? इसको आप करो ड्रॉप डाउन यहाँ पे ना, तो यहाँ पर जाएगा x की पावर 64 का हाफ हो जाएगा 32 प्लस वन, वन का पावर 32 तो वन ही हो जाएगा, है ना, और हो जाएगा x की पावर 32 माइनस वन। ये आया कि नहीं आपको समझ में? मतलब ये इन दोनों से, अगर ये दो नंबर से ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, और इसको ब्रेक डाउन करो, अगर मैं यहाँ लिख दूं x की पावर 32 प्लस वन, इसका तो कोई फार्मूला नहीं होता, माइनस वाले का होता है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ब्रेक डाउन करो, इसको लिख सकते हो 1 की पावर 32, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x की पावर 16 प्लस वन और x की पावर 16 माइनस वन, तो ये भी इसके फैक्टर हो गए, इन सब से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फिर अगला करो, x की पावर 32 प्लस वन, यहाँ पे लिखो x की पावर 8 प्लस वन, x की पावर, यहाँ पर जाइए, x की पावर 8 माइनस वन, ये हो गया। अब बताओ 16, ये तो चल ही रहा था यहाँ पे ना, अगला क्या हो जाएगा मेरे पास? x की पावर 32 प्लस वन, एक्स की पावर 16 प्लस वन, एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 8 प्लस वन, एक्स की पावर 8, इसको आप क्या करें? इसको और फर्दर करेंगे तो क्या जाएगा? एक्स की पावर 4 प्लस वन और एक्स की पावर 4 माइनस वन, और नैरो डाउन करो तो ये सब तो सेम आ जाएंगे, यहां तक तो सेम आ जाएगा आपका। ठीक है, एक्स की पावर 4 माइनस वन क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 2 प्लस वन और एक्स की पावर 2 माइनस वन, आ गया। अब एक्स की पावर 2 प्लस वन, तो इसको क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एक्स माइनस वन। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक्स माइनस वन। तो आप देखो, ये नंबर किस किस से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है? तो आप बोलोगे सर ये हो सकता है, देखिए ये हो सकता है इन इन दोनों से कंप्लीट डिवाइड, इन तीनों से हो सकता है, लास्ट में देखिए, लास्ट में इससे 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 इससे। अब क्या ऑप्शन में नहीं, देखो x प्लस वन से हो सकता है कंप्लीट डिवाइड, आप बोलोगे सर ये हो सकता है, यहाँ फैक्टर में आ गया ये, या x माइनस वन से हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी ऑप्शन,
ये भी यहाँ पे है। कौन सा ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी से जो है कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आना था x⁻32+1, तो हम बोलते हैं इससे भी डिवाइड हो जाएगा। आए समझ में आपको? ये पहली बार कंसेप्ट समझ में थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन अगर आ जाएगा तो आप चारों ऑप्शन करोगे, टाइम बर्बाद लगेगा आपको, है ना। तो यहाँ पे x⁻32+1 से हो सकता है, x⁻32 से ये नहीं हो सकता। तो आपका आंसर आएगा सी, कि px x⁻64 - 1 इज नॉट डिविजिबल बाई x⁻32, x⁻32। ये आया आपको समझ में? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। इफ -4 इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। -4 का क्या है? x मतलब क्या है? x की एक वैल्यू कितनी बेटा? -4। जीरो है ना, मतलब x की वैल्यू कितनी दी बेटा आपको? -4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है बेटा? यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल मेरे पास है यहाँ पे p ऑफ x, क्या दिया हुआ है? x² माइनस x माइनस 2k प्लस 2, ठीक है। x इक्वल टू -4, इसका जीरो है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे, p की वैल्यू अगर मैं -4 कर दूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? जीरो। इसी कंसेप्ट का मैं यूज करूंगा। क्या करूंगा? यहाँ पे जहां जहां दिख रहा है x, यहां लिख दो -4 का स्क्वायर माइनस -4 माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, बस हो गया। सॉल्व कर लो। -4 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा? 16, माइन माइनस प्लस 4, माइनस का ब्रैकेट ओपन करो तो -2k -2 इज इक्वल टू 0। करो 16 + 4 20, 20 से 2 का कितना जाएगा? 18, तो 18 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा? -2k इज इक्वल टू -18, माइनस माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास बेटा? 9। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई में दिखी जाएंगे। क्या करना है आपको? दिया रहेगा x, एक जीरो दिया रहेगा और बोले k की वैल्यू फाइंड करो। अगर वो जीरो है तो मतलब क्या है? x की उस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। बस इस इक्वेशन का यूज करो, आपके पास सब x हट जाएंगे, k बचेगा और k का आंसर निकाल दो। सिंपल है। चलिए अब बोल रहे हैं यहां पे बेटा, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, सम ऑफ द जीरोस, ये पॉलिनोमियल दिया है। सम ऑफ द जीरो मतलब क्या हो गया? बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब क्या बोला है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा। ये आपको बोल रहा है क्वेश्चन में। पॉलिनोमियल जाने दो अपन को, पॉलिनोमियल कुछ भी है ना। अब ये देखो, दोनों प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द सम ऑफ द जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। बताओ क्या होता है मेरा फॉर्मूला? अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा? c/a। मतलब इस कंडीशन में a से a कट गया, मतलब क्या होगा? -b इज इक्वल टू c, ये होगा। तो हमको करना है यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? यहाँ पे इसका यूज करूंगा। k की वैल्यू निकालने की, बताओ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है बेटा? k। b की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है बेटा? a की वैल्यू है k। अब तो ये कट ही गया। b की वैल्यू कितनी बेटा? 2। और c की वैल्यू कितनी बेटा? यहाँ पे 3k। रख दो यहाँ पे। क्या बोल रहा है? -b, मतलब अगर होगे b की वैल्यू है 2 तो -2 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है? 3k। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -2/3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। k की वैल्यू -2/3। डी इज योर करेक्ट आंसर। बस जो बोले कि भैया सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के डबल है, इक्वल है, रेसिप्रोकल है, बस उसको कर लो, फार्मूला लगा दो, एबीसी में जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर के की वैल्यू जाएगी। के की वैल्यू कितनी आ गई? -2/3। ठीक है, डी इज करेक्ट, डी इज योर करेक्ट आंसर। अब आते हैं यहाँ पे, क्या बोल रहा है? इफ
P and Q are the zeros of the polynomial, ठीक है। तो फाइंड आउट करना मेरे को यहाँ पे क्या, 1/p प्लस 1/q, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे P एंड Q क्या है, जीरोस हैं। तो ठीक है, मैं बताओ अगर जीरोस हैं तो यहां से बताओ मेरे को, यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 1, पहले ये निकालो। b की वैल्यू कितनी है, कंपेयर कर रहे हैं इसको, 6, एंड c की वैल्यू कितना बेटा, 3। ये आ गया, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब मेरे को निकालना है यहाँ पे सम ऑफ द रूट। तो रूट्स कौन थे, जीरो कौन थे, p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, p प्लस क्यू होता है -b/a, ठीक है। b कितना है यहाँ पे -6 अपॉन कितना है यहाँ पे 1, कितना आ गया -6। p प्लस क्यू कितना आ गया बेटा मेरा -6, ठीक है। p इंटू क्यू कितना होता था, p इंटू क्यू मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c/a। c कितना बेटा यहाँ पे 3, a कितना है 1, तो हो गया यहाँ पे 3। ये दोनों वैल्यू निकाल लिया आपने, p प्लस क्यू एंड p इंटू क्यू। अब हमको क्या कर रहा है, बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, 1/p प्लस 1/q की वैल्यू, मतलब क्या निकालना है 1/p प्लस 1/q। क्या हो जाएगा बेटा बताओ यहाँ पे, इन दोनों की वैल्यू। पहले आप सर इनका एलसीएम लो, कितना जाएगा, एलसीएम मतलब इन दोनों को इंटू कर दो, पी क्यू यहाँ पे q प्लस p, q प्लस p एंड p प्लस q दोनों सेम है। तो p प्लस q की वैल्यू कितनी दी, यहाँ से उठा लो, हो जाएगा सर -6। अब p q की वैल्यू कितनी दी है बेटा यहाँ पे 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर कितना आएगा -2, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट करना चाहिए, यहाँ पे जो बुक वाले ने दिया था ना ऐसे ही आंसर दिया था, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे एक आंसर क्या चाहिए -2, डी इज योर करेक्ट आंसर। तो कई बार क्या होता है बुक में भी गलती हो जाती है, जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करता है ना, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा बेटा यहाँ पे -2। 1/p प्लस 1/q की वैल्यू कितनी आएगी, -2। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, फाइनल एग्जाम में भी बहुत आते हैं, ठीक है। अब आके मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगेन देखो सेम क्वेश्चन वैसे ही है, आपको बोल रहा है वहां पे -4 दिया था, यहाँ x की वैल्यू कितनी दी है 2, यहाँ पे कितनी दी है बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 2। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से आप निकालो, a आ गया मेरे पास 1, नहीं ए बी सी नहीं भी निकालेंगे चलेगा मेरे पास ना, अपन को इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ देखो मेरे पास, यहाँ पे x की एक वैल्यू कितनी दी है, x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना। तो हम क्या जानते हैं, x इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पे रखने पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर पॉलिनोमियल कितना जाएगा 0, मतलब कितना p ऑफ x कितना दिया बेटा यहाँ पे, x² प्लस 3x प्लस k, है ना। इसका एक जीरो क्या है 2, मतलब p ऑफ 2 ये रख दो। तो x जहां जहां दिख रहा है वहां 2 रख दो, यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, इसको ब्रैकेट में रखो, प्लस k। तो ये 0 से तो पॉलिनोमियल कितना बन जाएगा बेटा आपका 0। 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4, प्लस 3 2 जा 6, प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बताओ k की वैल्यू कितनी जाएगी, 6 और 4 10, तो k की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा वहां जाके -10। k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -10। -10 कहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है बी में, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। बस आपको 0 दिया होगा, उस 0 की वैल्यू x की वैल्यू पुट कर दो पॉलिनोमियल में, और पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दो 0 से, तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, कितने दिए हैं 2 एंड -3 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब x की दो वैल्यू दी हैं, कितना दिया है, एक x की वैल्यू 2 दी हुई है और एक x की वैल्यू कितनी दी है बेटा -3, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, a एंड b की वैल्यू निकालनी है, मतलब क्या p ऑफ 2 निकालो, पॉलिनोमियल x की वैल्यू में पुट कर दूं 2, तो कितना जाएगा बेटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 2 प्लस b, तो पॉलिनोमियल बिकम्स 0,
क्योंकि ये 0 है। आ गया, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का करो 2a 1 में 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट टर्म ले लो इकट्ठे, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ले लो 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 6 तो जाके बन जाएगा बेटा माइनस का 6। ये हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये बन गई आपको। एक और क्या करोगे आप, एक और लिख लो सर, एक और क्या करोगे, अब आपको करना है क्या, p एट -3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू -3 कर लो, तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू क्या चल रहा है, x की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पे -3 प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 0 है तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। आए आपको समझ में, ठीक है। बस की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 का इंटू ए में करोगे तो -3a -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे a और b एक तरफ कर दो, तो -3a प्लस b 9 में से 3 का कितना जाएगा बेटा 6, उस तरफ जाके हो जाएगा -6। एक वैल्यू आपकी आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन बन गई, ये दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, यहाँ पे 1 और 2 क्या दिया आपके पास 2a प्लस b इज इक्वल टू दिया बेटा -6। एक और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे -3a प्लस b इज इक्वल टू -6, ये दिया हुआ है ना। आप क्या करूँ यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, यहाँ हो जाएगा माइनस का प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, b से b गया कट गया, प्लस का 3a और प्लस का 2a हो गया 5a और 6 से 6 गया कितना आ गया बेटा 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 0/5 मतलब 0। तो a की वैल्यू 0 किस में से बेटा, इसमें। या तो आप यहीं से आंसर लगा दो कि a की वैल्यू 0 आ रही, तीनों में नहीं आ रही, तो आपका टाइम बच जाएगा। और बाकी आपको चेक करना है तो इक्वेशन नंबर को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, तो 2 इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू -6। तो यहाँ 2 इंटू 0 0, b की वैल्यू कितनी आ गई -6। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, d इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल था। इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे थे, एक तो जीरोस वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था, एक बार लग रहा था सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो इसमें कौन सी मेथड यूज की बेटा, यहाँ मैंने यूज की एलिमिनेशन मेथड, है ना। और भी मेथड होती है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो ना, वो आपके ऊपर है। और चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करके देखते जाओ, हिट एंड ट्राई मेथड, जिसमें सेटिस्फाई हो जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ वन, अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, इफ वन ऑफ दी जीरोस ऑफ दी क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या दिया है, एक इसका है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो कितना बेटा -1, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ दी अदर टू जीरोस बोल रहा है, ठीक है। तो आप क्या जानते हो बेटा, हम जानते हैं अगर ये अल्फा बीटा इंटू गामा, इसका आंसर कितना आता है बेटा -d/a, ये आता है -d/a, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये होता है, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे ये दिस इज सपोज कर ले, दिस इज आपका अल्फा, ये आपका अल्फा है, ठीक है। तो आप करोगे यहाँ पे तो कितना जाएगा, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा बीटा इंटू गामा, अदर टू का निकालना ना, अदर टू का प्रोडक्ट, तो बीटा इंटू गामा का निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे रखोगे आप अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे -1, ये याद रखना, इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा माइनस डी की वैल्यू देखो यहाँ पे, बताओ यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको अलग अलग वैल्यू दी हुई है, यहाँ देखो, यहाँ पे बताओ, यहाँ से उठाओ, ए की वैल्यू कितनी दी है बेटा यहाँ पे 1, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है ए, सी की वैल्यू कितनी दी हुई है बी, और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है सी। ये याद रखना, यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो डी की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा यहाँ पे सी, तो अगर सी लिख दिया, अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा यहाँ पे, बताओ ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो क्या ये 1, माइनस से माइनस कट गया, तो बीटा
इंटू गामा कितना आ गया सी, बीटा इंटू गामा कितना आ गया बेटा यहाँ पे सी आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? मतलब सी की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। अब आओ यहाँ पे, आप बताओ ये जीरो है, अब सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा ना आपको। ये जीरो है तो जीरो कैसे करोगे, पी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ बेटा, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक जीरो क्या है, वन, माइनस वन, तो पी माइनस वन, इसकी माइनस वन का क्यूब प्लस ए इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये सब हो जाएगा जीरो, ये सब हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो बस आपको करना है यहाँ पे माइनस वन का क्यूब माइनस वन हो गया, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा प्लस ए, बी की वैल्यू माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ बताओ बेटा सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालनी है तो बी उस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा प्लस का बी, ए हो जाएगा प्लस का ए माइनस का ए, और माइनस का वन क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का वन। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई, देखो अदर अदर टू जीरोस का प्रोडक्ट कितना है बेटा सी, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस बी प्लस वन माइनस ए, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, ये वाला हो जाएगा आपका बी माइनस ए प्लस वन। ये आपका मैच कर रहा है कौन सा, ए नंबर का। ठीक है, ए क्या करना है हमको, जो जो बोलता है उस हिसाब से करना है। एक दिया है प्रोडक्ट भी है माइनस वन, तो हमने एक जीरो दिया है माइनस वन, तो अल्फा की वैल्यू मैंने लग दिया माइनस वन, बीटा इंटू गामा ये अदर टू जीरोस हो गए, इनका प्रोडक्ट निकालना है तो यहाँ पे मैंने माइनस डी अपॉन ए, इसकी वैल्यू रख दी, सी आ गई। सी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने माइनस वन को यहाँ पुट कर दिया, इससे सी की वैल्यू निकल गई। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है।